के लिए नगर निगम के कर्मचारियों से जो है एक मर्यादा बनती है, या तो पैसा देगा, पैसा देगा, व्यवस्था बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि वो आके कंट्रोल पर रहेंगे। ये तो जो है अभी ठेकेदार से काम कराने सफाई कर्मचारी, आप बैंक से सफाई कर्मचारी लगा रहे हो, मैं थोड़ा विषय चल जा रहा हूँ। आज का एक व्यक्ति सफाई नहीं करता वहाँ पे, 2 महिलाएं लगा रही है, 2 पुरुष कर्मचारी, उसके बाद मूल घाटा में सफाई नहीं होती। आप अगर ये बताइए कि 5,000 में कैसे मकान है, 5,000 से हर व्यक्ति पे टैक्स बनता है, तो टैक्स क्यों नहीं वसूला जा रहा है? आप कह रहे हैं हर कागज में रेट होना बंद करने, यहाँ पे वसूली नहीं हो रही, तो वसूली के और रास्ते अपनाइए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने यहाँ जो है खर्चा दिखा रखा है कि हम जो है विधिक सलाहकार को इतना देते हैं, उसको वकील को इतना देते हैं, तकनीकी सलाहकार को इतना देते हैं। ये लाखों रुपए किस बात के बांट रहे फिर आप लोग? अगर वो हमें वसूली करके नहीं देता है, निगम की आय नहीं बढ़ती है, तो फायदा क्या है? यहाँ पर कोई भी सुझाव है, सुझाव सिर्फ ये है कि शहर का विकास होना चाहिए, निगम की आय बढ़ेगी तो विकास होगा। मांग और पूर्ति, पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था सही चलेगी। और उसके अलावा जो है कमरों को सजाया जा रहा है। यहाँ पूरे को जब पता था कि टूटना है इसमें, तो कमरे क्यों सजाए जा रहे हैं लगातार? तो वो तो आप सारे खर्चे कर रहे हो, यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं। आपको बता दें गेट जो है 3 बार टूट गया, फिर भी आप विषय से मैं जा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा विषय यही है कि बस कुल मिला के आय बढ़ने के स्रोत ये है। एक दो विषय थोड़ा अगल बगल आते हैं भैया, लेकिन ये है कि हमने जो है बात स्पष्ट रखी है। प्रस्ताव आप लोग सब तय कीजिए, सभी लोग इसमें सहमति बना दे तो अच्छी बात है। क्योंकि जो है आप लोग ठेका भी जो है वसूली नहीं कर पा रहे, किसी चीज की आप वसूली नहीं कर पा रहे, तो अपने हाथ काट के देने वाली बात है खाली। तो हम ये चाहते हैं कि भाई निगम का कर्मचारी वहां पर तैनात हो, निगम का कर्मचारी पर्ची काटे, निगम को ही पैसा, अल्टीमेट पैसा तो निगम के पास ही आना है, तो निगम के ही कर्मचारी रखे जाए, निगम स्वयं से रखे, बोर्ड प्रस्ताव पास करे, और इसमें जो है व्यक्ति जो यहाँ पे अपॉइंट करे सारे के सारे निगम के माध्यम से रखे जाए। एक साल का मतलब आपको घर आएगा कि वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है कि आज आप एक पेपर पढ़े या किसी को प्राइवेट को दे रहे हैं, वो एक उन्हीं तरह को देना आपको इस बात की सिक्योरिटी को मिलेगा। अगर मान लीजिए निगम का कर्मचारी है, वहाँ मौके पर बैठा हुआ, वो प्रति काटा हमने मान लिया 325 भी होगा, न मान लो फिर तो हो गए 8 हो गए, काफी बहुत सरल में बात कर दिया। आप मेरी बात को पढ़िए, वो अधिकारी बांधो कर्मचारी को भेजेगा ड्यूटी करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी क्या रहेगी कि ये लोग 20 लाख रुपए पे हम पेमेंट नहीं देना चाह रहे, उन आय अगर खाओ बन जाए और कुछ आदमी की छोटी रहेगी वो 20 लाख रुपए हमारे करवा देंगे एक साल को। इस बारे में आप पूरा एक बोल रहे हैं, उसके बाद डिस्कस किया जाए। ठेकेदार ने पैसे ले लिया, 60 लाख का नुकसान हो रहा है। टेंडर से पहले भी निगम वसूली कर रहा है। अगर 60 लाख का नुकसान हो रहा है, नहीं टेंडर से पहले निगम वसूली कर रहा है, अभी बहुत देता है, कितने देता है निगम, कितने पैसे देता है? जब हम निगम से वसूली करा लेते हैं, अगर न्याय से अपने निगम के तब कितने पैसा पता करो ना। टैक्स अधिकारी बताइए, टैक्स अधिकारी बताइए इस बात को। काम होना चाहिए करना पूछो ना। पूर्व का अनुभव मैं बताऊं आपको, हमने यहाँ पर फाइल देखी है, हमको यदि आज के हिसाब से देखी तो हमको लगभग 25,000 रुपये पर डे वो उस पार्टी से देता था। और जब निगम के कर्मचारी ने उससे पहले कभी वसूली की तो 8,000 रुपये नहीं ला पाए और झगड़े अलग हुए। निगम को नुकसान नहीं होगा क्योंकि होता है, उसकी मैन पावर होती है, उसका हेडेक होता है, 24 घंटे के काम होते हैं। बिल्कुल यही बात। और हमको एक अग्रिम आता है पैसा, ये बाद में आता है, पहले आता है फिर महीने और अपना काम करता है। तो निगम कभी भी जो है वहाँ अपना हाथ न फंसाए। मैं सदन को बताना चाहूँ, जहाँ हमको अनावश्यक विवाद में फंसना और हमारी मैन पावर को भी लगना, हमारा आदमी और काम कर रहा था, वो वहाँ पर वसूली पर लग गया।
तो इस तरीके का है। इसमें केवल मुख्य मुद्दा ये था कि यदि हम भविष्य में इसका टेंडर निकालें तो यदि हम इसको कम कर लें, एक विकल्प वो था कि इतना रुपया कम कर लें, और दूसरा ये है जो प्रजापति जी ने रखा कि हम रेट बढ़ा लें और उतना ही रखें। इन दोनों में से क्या हो सकता है आप बात कर लीजिए। क्या दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि जितना इस समय भी ठेकेदार दे रहा है उसी को बेस रेट बना ले, जितना दे रहा है, देना तो उसको 1 था, वो 84 लाख रुपए दे रहा है, बाकी उसके साथ विवाद चल रहा है हमारा। तो क्या है हाँ कर्मचारी 8,000 रुपए देते हैं, नहीं जी, मैं कह रहा हूँ कर्मचारी 8,000 रुपए देते थे, कर्मचारी 8,000 रुपए और ठेकेदार 25,000 रुपए दे रहा है। कर्मचारी जो है 8,000 रुपए एक दिन का, और जो ठेकेदार है 25,000 रुपए दे रहा है। ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन में रहेंगे तो 25,000 प्रयोग तो करने पड़ेंगे। अगर अगर सुझावों में अमल ना करा जाए या प्रयोग ना करा जाए तो पता कैसे लगेगा? फास्टैग भी तो हो रहा, क्या चीज नहीं हो रही यहाँ पे? या तो आपको प्रॉपर पैसा मिल रहा हो निगम को, जब ठेकेदार पैसे नहीं दे रहे, या तो आप ऐसा प्रावधान लाइए उसके अंदर, ऐसे प्रावधान लाइए कि ठेकेदार जो पहले पैसे दे दे हर 2 महीने पहले, तब तो बात भी है। अग्रिम देते तो आप फिर डिस्प्यूट किस बात का है? आप कह रहे 60 लाख रुपए नहीं आ रखे, तो किस बात का नहीं आ रखा पैसा? ऐसा है ना, देखो मैं आपको एक संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जब टेंडर होता है तो 25% तो शुरू में उसकी शर्तें हैं, बाकी वो किस्त में भर देता है 3 किस्तों में। लेकिन क्या होता है कि ये उसने नहीं दिया, इस कारण उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चला है, नहीं दिया हमने। अब वैसे 1,20,00,000 को आप बांटेंगे तो उसको जो है तब दे कितना देना चाहिए? दे वो उतना रहा है जितना पहले सदन में एक बार उसको छूट दी थी 5 महीने की, उतना दे रहा है वो आज। तो फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है जो कितना दे रहा है, वो तो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड कर रहा है। फिलहाल क्या सदन इस पर सहमत है? यदि है तो उसमें हम टेंडर कॉल करेंगे, नहीं तो फिर यही चलेगा, तो फिर लटकता चला जाएगा और फिर घाटा होगा हमको। इसलिए हम सदन में लाना चाह रहे थे कि घाटे का यदि नहीं करना है, लॉजिकल भी है, किसी भी दूसरे विभाग ने उतना एरिया ले लिया है, हम किसी आदमी को कहेंगे तो क्या होगा एक, और यदि हम पैसेंजर पर या जो भी गाड़ी का मालिक हो उस पर करते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होंगे, आप चर्चा कर लीजिए। सर मेरा इसमें कहना यह है, देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि निगम की आय कम हो, इस पॉइंट में मैं अपनी शब्दों को समर्थन दे रहा हूँ कि निगम के राजस्व कम हो, मैं इस राय फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ उसमें जिसके भी नाम टेंडर खुलेगा, आप अगर बेस प्राइस मांगे 84 लाख का 85 लाख रुपए, अगर आप कह रहे हैं कि हम बेस प्राइस से आप डिसाइड कर देते हैं, आप उसका आप टेंडर करवाइए, जिसको क्या पता कोई 1,40,000 का भी आ जाए आपके पास, आप बेस प्राइस को टेंडर करवा दीजिए, बेस प्राइस से तय कर सकते हैं यहाँ पर, ये बात तो आपकी बात को समझ में आ रही। हम बेस प्राइस का अगर किस तय कर देंगे, अगर सदन हाँ करता है कितना करूँगा, अगर बेस प्राइस आप 84 का तय कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या पता कि आपका टेंडर खुले तो क्या पता 31 खुलेगा, तो इसको टेंडर करके प्राइवेटाइजेशन किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। निगम की आय कम करने का उद्देश्य नहीं है, मकसद यह है कि जो काम करे उस पर जो भी लेगा काम उससे भी कम से कम फायदा होगा, तभी निगम के पैसे आ पाएंगे, वरना पैसे वो भी देंगे, जैसे पहले मिला होगा ऐसे कर सकते नहीं। रास्ता ऐसा सबको एक बात मालूम है कि वो उसका पार्ट करके दूसरा जगह चला गया, पैसा घटेगा नहीं तो वो टेंडर उठाएगा कौन? तो सबको एक बात दिमाग में आना चाहिए। और दूसरी बात, निगम अगर वहाँ जाके और पर्ची काटने लगे, स्टाफ अगर वहाँ रह जाए, स्टाफ निगम ही सब करने लगे, तो निगम चलाएंगे कैसे? ये सारे चीज क्या होता है, ये जो लोग वसूली के जिनका काम है, जो लोग चला रहे हैं, उनका व्यवसायी वही कर सकते हैं। निगम के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस करें, और जो पैसा आप पार्किंग जब यहाँ से उनके और दूसरे भाग में चला गया, उतना अगर पैसा नहीं बढ़ता है और हम लोग ऐसा ही लगेंगे तो निगम के नुकसान होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं बात ये देख ले कि जितना वहाँ यहाँ से पार्किंग हटने के बाद उसको लॉस हो रहा है। जब 5 बार टेंडर हो गया, कोई लेने के तैयार नहीं, अगर उसे 2 पैसा मिलता तो टेंडर कौन नहीं लेगा? तो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तभी तो ये हो रहा है। तो आप सब इसमें विचार करें कि अगर वो घट गया तो कितना घटा, टेंडर हो, हम क्यों पड़ेगी बात में? सदन का तो काम है ना कि हम लोग उसे दे के ठेकेदार को दे के
हम अपने काम को देखें, तो इस पे विचार करें आप सब लोग। टेंडर टेंडर निविदा किस अखबार में निकलती है? राष्ट्रीय अखबार में। ये टेंडर के माध्यम से टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर 25 होता लाख है, रुपए सरकार की टेंडर होता है। वेबसाइट पे ऑनलाइन टेंडर होता है। अभी भी है वर्तमान में चला रहा है। हाँ चढ़ेगा, 5 बार चढ़ेगा। सर इसको मैंने सुझाव है, माननीय महापौर जी, हम टेंडर के पैसे ना घटा के, देखो टेंडर का पैसा घटेगा तो नुकसान है, सीधे सीधे निगम को नुकसान है, हमारी विकास कार्यों में बाधा डालने का बहुत बड़ा काम है और 40-45 लाख रुपए कम नहीं होते। तो मेरा इस पर सुझाव यह है कि जो पुराना ठेकेदार संचालित कर रहा है वहां पर, अगर वही उसे 1,21,00,000 रुपए में पूर्व के भाग अगर ले ले तो एक बार उसे बात कर लीजिए, हमारा घाटा भी नहीं होगा और जो हमने 5 ऐसा लिया, हमने उसको प्रयास नहीं करा, निगम ने बहुत प्रयास करा है, हमने खुद देखा है 5-5 बार टेंडर कॉल हुआ है, टेंडर में बहुत पारदर्शिता रखी जाती है, ऑनलाइन टेंडर होता है, हमने खुद देखा उसको, कहीं लगता है आपको मैं बता दूं, तो वो सारी चीजें हुई है। और अगर टेंडर पूरा करना है तो 1,21,00,000 से कम में किया जाए, उसमें चाहे रेट रिवाइज कर दिया जाए, हम अपना घाटा उसे 1,21,00,000 से टेंडर नीचे ना, हम लोग दुनिया आज मूल्य की रेटिंग की राशि पार की, वो 3-4 करोड़ रुपए में चली गई ये रामझूला वाली, और हम अभी तक 1 करोड़ में लुट गए, जबकि हमें 8,000 रुपए निगम वसूली देता था, उस ठेकेदार ने 25,000 रुपए 30,000 रुपए दिए स्टार्टिंग में, उसका एरिया कम हुआ, इसलिए उसने पैसा बोर्ड में पास करा हुआ है। अगर आप बोर्ड को मानते हो तो बोर्ड की लड़ने को पड़ेगी ना, अब चाहे वो पिछला बोर्ड का है वाला बोर्ड का, भाई फिर बोर्ड का औचित्य क्या रहता है अगर बोर्ड को डिसीजन ले जाते। हमारे यहाँ 7 बार भी बसें आती है और रोडवेज की बसें, वो यात्रा की बसें नहीं, यात्रा का उसको पर्यटन वाला है, पर्यटन वाले 36 लाख रुपए दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ बसंत वाला है। भाई बोर्ड का नुकसान नहीं होना चाहिए, रास्ता सिंपल ये है कि आप अपना फीस बढ़ा लो उस पर। दूसरी चीज एक चीज हो रहा है हमारा सर में, एक चीज और इसी की जब जुड़ा हुआ है, पार्किंग से जुड़ा हुआ वही का मुद्दा है, हमारा ऑफिस में वहां पर शिफ्ट होना है, निगम में वहां पर शिफ्ट होना है, तो इधर से टीने लगा दी जाए, क्योंकि बाद में होता क्या है, ठेकेदार आपको 5 चिट्ठियां देगा, 50 चिट्ठी देगा, उसके दोस्त से आपसे छूट लेगा। पिछली फाइल मैंने बहुत पढ़ी है, उसमें समय समय पे निगम को अवगत कराया है कि देखिए साहब इतने एरिया में टेंट लग गया है, मैं आपको फोटो के साथ दे रहा हूँ, इतने एरिया में यहाँ पर प्रशासन ने अपना ऑफिस बना लिया है, मैं आपको फोटो के साथ दे रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, और हमारे निगम ने उस पर एक भी एक्शन नहीं लिया हुआ। हमने कहा आपको टेंट हटवा पाए, क्योंकि हटवा ही नहीं सकते थे, तो डीएम साहब का ऑर्डर था और पूरे उसमें टेंट लगना था यात्रियों को रहने के लिए, क्योंकि उस समय ट्रांजिट कैंप नहीं था, वो उसमें उसने छूट लिया उनसे, उसमें इतनी वोटें थी उसकी फाइल इतने सारे पढ़ना, तो उसकी ये आवेदन लगे हुए कि मेरे को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन निगम ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जब हमारा निगम वहां पर शिफ्ट हो तो हमारा रास्ता पीछे से हो, इधर से टीम लगा दी जाए, जहां हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसकी फैसिलिटी रखने के बारे में पैसा ले रहे हैं। चलो धन्यवाद। एक्चुअली में सदन जो है, मतलब यदि व्यवहारिक तौर से देखें तो यदि उस व्यक्ति का मतलब जो भी टेंडर अब कॉल होगा, जो भी लेगा XYZ, वो तभी उठा पाएगा जब उसको थोड़ा सा भी फायदा होगा। और 1,20,00,000 रुपए में हमने जब 5 बार निकाल दिया, आपने कहा कि उससे पूछ लो, उससे 10 बार पूछ लिया, वो होता तो खुद भी आ जाता 5 बार के टेंडर कौन भी जाए। बोर्ड में तो हम केवल ये ला रहे हैं कि आप 1,21 का 80 लाख रुपए बोल रहे हो, हाँ, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा वर्क कर देते हैं, अगर 1 करोड़ ऐसा नहीं होता भाई साहब, जब उसकी जगह कम हुई है तो उसका रेट भी आपको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसको नहीं लेता तो आप क्या कहेंगे, निगम का घाटा तो कभी मतलब अगर वो देने को तैयार है, नहीं दे रहा है ना, जो 5 बार टेंडर होगा वो खुद क्यों नहीं आ रहा है, 5 बार टेंडर होगा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, निकाल करो, रिवाइज करो, बैठ रेट हटाई आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ उसकी 100 से आती थी, 2500 का रास्ता कम हो गया, हम उसको रेट बढ़ा रहे हैं ना, यार हम अपना घाटा निपटा रहे हैं उसमें, हम निगम जो आदमी हमारे साथ व्यवसाय कर रहा है, हमारे निगम के साथ व्यवसाय कर रहा है, वो भी तो 2 रुपए कमाने के लिए कर रहा होगा, तो कैसे हमारे को 1 लाख हम रेट बढ़ा कर रहे हैं, रेट रिवाइज कर लो ना, रेट रिवाइज करके जाएगा, कोई बात करेगा तो देगा, वो भी महीने में कराएगा, सारे रेट रिवाइज करके टेंडर लेगा, सारे वाले कितना है, अगर उसको 2 रुपए की कमाई होगी तो वो नहीं देगा, आपकी बात को बिल्कुल
लेने वाली वही तो बोल रहा हूँ, 1,21,00,000 में या 1,20,00,000 में नहीं उठ पा रहा है। सर मैं कह रहा हूँ जो हम पार्किंग शुल्क लेते हैं अब मैं रेट बढ़ा दो। देखो कोई भी होता है, यदि आप चाहते हैं, सदन चाहता है कि हम किसी से पहले 100 रुपए ले लेंगे और हम 150 लें, तो यहाँ पर भले हम लोग निर्णय लेने वाले हमको तो 1 घंटे में ले लेंगे, लेकिन किसी न किसी को उसको पे करना है, वहां उसका विरोध होगा। सर उसको इस निर्णय का भी विरोध होगा। इसलिए देखो हर जगह हम फायदा ही फायदा नहीं दे सर उसको सकते। बेस बता कर रहा हूँ आपको, बगल में ट्रांजिट कैंप की पार्किंग है, जितना शुल्क हम 300 रुपए लेते हैं, उस कंपनी ISBT पार्किंग का ट्रांजिट कैंप 500 रुपए लेता है, उतने घंटों का, उसी के बगल में है। अब यह बढ़ाना है तो बढ़ा देते हैं, और नहीं बढ़ाना तो बता देंगे। देवेंद्र जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, देश के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप एक तो वोट करने की मशीन बने हुई, एक ऑफर दे दूंगा, ये बेस प्राइस इतना बढ़ा। मैं कह रहा आप मेरी बात समझिए ना, आप बात समझिए। अरे आप मेरी बात करके मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ भाई, मैं उस बंदा में भी 1,21,00,000 रुपए से कम ना हो। अब ये आपके मैं जोड़ते नहीं है, हमारी कर्मचारी की फोन बैठेगी, ये लगाएंगे ना सर, यार तुमने टैक्स कैसे बढ़ा दिया 1,000 गुना, 8 करोड़ 100 में ट्रांसफर करने के आपने टैक्स कैसे बढ़ा दिया 1,000 गुना? अरे टैक्स की बात की बात करने में सर, पहले एक पॉइंट तो रखो। यार तो बढ़ने की बात है ना, मैं कह रहा हूँ उसमें टैक्स की बात आई, उसमें भी बात करना चाहिए ना। 1,21,000 रुपए सही है, सही है, उसमें क्या बात है? हमें आप एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे आगे कर ले, बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको टैक्स के बात करके कहना चाह रहा हूँ कि आप पेट्रोल खोल दीजिए, एक अमाउंट तय करके पेट्रोल खोल दीजिए, जिसकी बच्चों की क्या पता रेट नोट मिल जाए, आगे बढ़ के ताकत क्यों करोगे? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ बेस प्राइस उसको रखना पड़ा ना, बेस प्राइस बेस प्राइस ये सभी मैं माननीय राष्ट्रपति को सुना दूं सदन के माध्यम से, अगर बेस प्राइस 80 लाख रुपए कर दे रहे हैं तो उसमें 1,20,00,000 रुपए का बचेगा, चार से ज्यादा। अगर 1,20,00,000 रुपए बेस प्राइस रखेंगे तो वो बढ़ेगा ना, अगर हम लोग इतना बारीकी से कैलकुलेट करेंगे, आप सब चुन के या जनप्रतिनिधि है, थोड़ा सा आप लोग सोचे, हम 4 धाम यात्रा उसके बात कर रहे हैं और यहाँ पे यात्री आता है, हम सुविधा देने के बजाय ऐसे बारीकी में लग गए हैं, जब ठेकेदार नहीं उठा रहा है टेंडर, तो आप सुनो सदन में अब हम लोग इतने ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो सुना हम अरे एक मिनट आप पहले शुरू कर दो, कोई छोड़ने के बाद नहीं कर रहा है, पर मिले तो छोड़ने के बाद बड़ी नहीं करते, पर वैसे हम उनसे वसूलेंगे कैसे, अपना ही जा रहा है तो ऐसे करें। और बहुत सारे हैं मुद्दा, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं है, इतने लंबे जा रहे हैं, थोड़ा 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 आप लोग माननीय महापौर महोदय, मैं आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हेलो माननीय महापौर महोदय, मैं आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप बाहर से आने वाली बसों पे किराया नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, प्रतिदिन का जो शुल्क होता है वो नहीं लगाना चाह रहे हो, मगर हमारे क्षेत्रों में अभी कूड़ा कलेक्शन शुल्क जो पर दुकान से पहले 100 रुपए लिया जाता था, अभी 2 दिन पहले 300 रुपए की पर्ची कटी है। हाँ, तो इस मामले का भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए और वो जो कूड़ा कलेक्शन शुल्क है प्रति दुकान से वो पूर्व की भांति 100 रुपए ही लिया जाए, क्योंकि आप बाहर से आने वाले वाहनों पे तो शुल्क बढ़ाना नहीं चाह रहे हो और अपने क्षेत्र की जनता जो आपको सराफों पर बैठाया है, जिन्होंने हमें सराफों से बैठाया है, उनसे आप 300 रुपए जोड़ो, 300 गुना ज्यादा आप उनसे शुल्क लेने का हमारे नगर निगम के जो त्रिवेणी सेना के जो लोग थे उन्होंने 300 रुपए पर दुकान से शुल्क लिया है। माननीय पार्षद जी, मेरे ध्यान में प्रकरण आया था जो आपको मालूम है पिछली बार के वोट में आते थे, जो बाईलॉज बना है
उन बाइलों में निर्धारित है कि सामान्य दुकान से 100 रुपये दिया जाएगा, रेस्टोरेंट अगर होगा तो उससे 300 रुपये दिया जाएगा, और अगर रेस्टोरेंट वहाँ पर शॉप के साथ साथ घर भी है तो घर का भी जो चार्ज अलग दिया जाएगा। तो वहाँ उस प्रकरण में रेस्टोरेंट का चार्ज नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये एक सहमति से उनको छूट दे दी कि चलो भाई घर ऊपर है, ये कोई बात नहीं, फिर रेस्टोरेंट का चार्ज नहीं। तो वो प्रकरण ऐसा था। सहायक नगर आयुक्त महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रेस्टोरेंट है वो हमें को पता है, किस तरह के रेस्टोरेंट है, उनकी कितनी इनकम है वो हमें पता है, या जो उस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं या वहाँ के लोगों को पता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बेवजह का अतिरिक्त शुल्क ना लिया जाए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। वो जैसा रहेगा। हाँ, ये रेस्टोरेंट वाले मानक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना लगाए जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। निश्चित कहीं पे नहीं होगा, जहाँ होगा तो आपके साथ निरीक्षण करके उसको निर्धारित करेंगे। जी नहीं तो विषय चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। जी, आप सबने सुन लिया। अब इसे फाइनल करो आप, इसे अब ऐसे बजट तो सब बिल्कुल सही बना हुआ है। हाँ हमने उसको सीएस लिखा रखा है। चर्चा हो गई, सही बताओ, चर्चा तो नहीं नहीं ठीक है, चर्चा हो गया, अच्छा हुआ सबके नहीं सबने बिंदु बात में एक तरफ तो आय बढ़ाने की बात करोगे, दूसरी तरफ तुम्हारा राज्य भी घट जाएगा, आय घटेगी, दूसरी तरफ आप आय को बढ़ाने का भी देखोगे। भाई बाहर के लोग, राजू भाई ने बिल्कुल सही बोला, हम अपने लोगों को दूसरों पे रहें और अपनों की बाप रे बाप, अपने लोगों से जो चलिए अपने बाप रे बाप। गुड। नियम देता है, कोई कॉलेज नियम दे रहा है, आपको छुट्टी का नियम कॉलेज नियम देगा, आपको कॉलेज नियम देगा, आपको ठीक है। आपको मैंने हम सहमत हैं क्योंकि कुछ वो रेट हमारे स्थानीय लोगों को नहीं देना पड़ रहा है, वो रेट बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही है उन्हें देना पड़ रहा है। तो हम देवेंद्र भाई की बात से बिल्कुल सहमत है कि रेट बढ़ा दिया जाए, और जिससे भी मतलब जो भी ऐसा कोई भी कार्य करने से जिससे हमारे नगर निगम की आय बढ़ती है तो उसे करने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम सहमत हैं, सभी समस्या सहमत हैं। एक बार रेट जो शुल्क दर है उसको बढ़ा के दोबारा 1,21 में कराया, अगर नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। चलिए ठीक है ना, वो फाइनल अब आप बताए बजट में और कुछ किसी को हो गया ना। एक चीज और फिर ये लोग हम प्रकाशन, हम जो पार्किंग वाले की तो एनओसी काट रहे हैं, आरसी काट रहे हैं, लेकिन हमने विज्ञापन शुल्क वाले ने भी बहुत परेशान करा, उसने भी जिस दिन से टेंडर लिया उसकी भी आरसी नहीं कटी आज तक। कहाँ है आरसी, दिखाओ फोटो, दिखाओ सदन में कहाँ है, अरे नहीं कटी ना। 40 वार्डों में हमें निर्वाचित करने भेजा है, तो वार्ड के मुद्दों पर चर्चा कब होगी, तो एक मुद्दे को ज्यादा ना खींचे। वो कहाँ है आरसी, क्या हुआ आरसी कहाँ है, ऐसे थोड़ा होता है आरसी कट गई है, और आरसी भी कट गई है, एक ही साथ कटी थी, एक ही दिन दोनों की। आपको पार्टी की जानकारी है, विज्ञापन का भी और कियोस्क का भी, तीन चीजें हैं। मैं विज्ञापन की बता रहा हूँ, ऐसा होता है, आरसी दिखा दो, एक वर्ष से उसने प्रधान लेकिन आपको हमको भरोसा करना पड़ेगा, हर चीज दिखाने के लिए आरसी कटी हुई है और मुझ पर कार्रवाई चल रही है ना। चलो ये बजट को जो है अभी नहीं करें क्योंकि हमारा एजेंडा बिंदु आपके बिंदु अभी आएंगे। मुझे लगता है कि हमको जो है इसको आना चाहिए। जब 58 करोड़ का बजट 71 करोड़ हो गया तो घाटे का नहीं है, तो इसको पास जो है मान लिया जाए तो आगे बढ़े, तो दबा दीजिए इसको, ठीक है। प्रस्ताव 1 स्वीकृत हुआ, और प्रस्ताव 2 में वार्ड नंबर 1 से किरण यादव जी हैं, उनके जो है
8 जो है प्रस्ताव है जो कि सड़क नाली और जाली लगाना, सामुदायिक भवन का निर्माण इससे संबंधित है। ये बजट में स्वीकृत होने की स्थिति में हम इसको पहले आप सहमत होंगे। ऐसे ही वार्ड नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सदस्यों के जो प्रस्ताव हैं जो निर्माण कार्य से संबंधित है, नाली सड़क सबको सबको पास किया जाए, सबको पास कर लिया हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम निर्माण के सभी जितने भी प्रस्ताव वार्ड मेंबर्स के आए हैं वो हम लोग जो है बजट की उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता से पास करते हुए उनके काम चालू करने का अब जो है हमारा जो प्रस्ताव संख्या 41 तक जो मेंबर्स के थे उसके बाद प्रस्ताव 42 पर आई है जो कि चर्चा में भी आएंगे और उसको थोड़ा आपका संज्ञान भी चाहिए हमें। हेलो हाँ वो भी आपको बुलाया जाएगा। अभी आप मुनासिब अभी बिल्डिंग तोड़ा गया फ्लोर में अभी काम चालू नहीं है। जो निर्माण से जनता का कहना यह है वार्ड अगर किसी का निर्माण या हवा पर रोक चुके हैं तो चर्चा करने जाए तो वो अपना एक एक करके आप ठीक है और ऊपर चर्चा हो जाए उसके बाद अपनी वार्ड नंबर 1 जो हमने प्रस्ताव को 42 बनाया है वो कंक्लूड करके सबके उससे बनाया है। आप उसका 42 को कर देंगे तो उसमें सबके समाहित हो जाएंगे। हेलो डॉक्टर महोदय, मैं आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जल संस्थान के द्वारा एक पहली अर्बन योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई थी। तो उन पाइपलाइनों को बिछाने के बाद अभी जो हमारे ग्रामीण के 16 वार्ड हैं उन 16 वार्डों में पहले जो पानी का बिल आता था वो आता था 4 महीने का 1200 रुपए और अभी जो पानी का बिल आ रहा है 2 महीने का किसी का 10,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 5200 रुपए है। और वहां पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा एक परिवार में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं जिनकी उम्र एक महिला की उम्र 65 साल है और अंकल की उम्र 70 साल है। वो कितना पानी यूज करते होंगे? उनकी 1500 रुपए पेंशन है, पूरा परिवार उनका 1500 रुपए से चलता है और 5800 रुपए उन्हें 2 महीने का पानी का बिल दे रखा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार जल संस्थान से वार्ता करके इस विषय पर वार्ता करके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं हम मतलब 17 बार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हैं। ये मैंने प्रस्ताव में लिखा हुआ है दूसरे में जो रखा है तो उसको हम जो है यहाँ से संबंधित विभाग को जो सदन में लाया गया है हम उनको भेज देंगे। सदन का जो मत है कि आप जो है इस पर ऐसा करेंगे। आपने इसको लाया है ना किसी आप प्रत्येक पार्षद प्रस्ताव लेके जाता है और वार्ड वाइज
निर्माण वाले आदमी कहाँ पे निर्माण इसके अलावा जो है 7 नंबर जोन का पथ प्रकाश के लिए, पथ प्रकाश का तो हमारा आज भी है कि जहां जहां आपको लाइट की जरूरत है, लाइट हमारे पास है, हम और लाइट लगवा देंगे। छोटे खंभों पर लगाना मतलब क्या विषय है, बता दीजिए मैडम। मतलब छोटे और बड़े खंभे दोनों चाहिए हमारे पास। और एक 4 नंबर प्रस्ताव है मेरा, विश्वकर्मा चौक पर एक शौचालय है जो काफी पड़ा है, उसके ऊपर एक सार्वजनिक भवन का निर्माण, वो मेरा प्रस्ताव नहीं आया, उसको अतिरिक्त में आया। जी ठीक है, तो आपने खंड का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वार्ड में सीसीटीवी का है, आवाज सुनते अभी जरा सभी लोग ध्यान देंगे, बातें कम करने लगे हैं। सीसीटीवी का मैक्सिमम सारे पार्षदों की सीसीटीवी का है। सीसीटीवी के लिए हमारे यहाँ से 2 परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। एक तो ये है कि सीसीटीवी जो उनको ठीक करने का प्रस्ताव है, वो हम भी लाए 42 नंबर पर, जो हमारा 43 नंबर का प्रस्ताव है उसमें आप देखेंगे हम भी लाए। यदि आप हमारा 42 नंबर को सुनोगे तो आपकी सबकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। हमने आपसे ही जोड़ के बनाया है वो। ऐसा है, सीसीटीवी के लिए जो पिछले हैं उसके लिए तो एएमसी के लिए हमें एएमसी का प्रस्ताव लाया है कि उनकी एएमसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी पहले लगाए थे वो अब कोई ठेकेदार ऐसा नहीं है जिसका एएमसी का पेमेंट हो। और जो नई डिमांड है नए सीसीटीवी का, उसके लिए नया टेंडर हो विद एएमसी, तो ये हम लाए हैं। और यदि सदन सहमत हो तो इसको कर लेंगे और तुरंत उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। इसमें तो सब सहमत होंगे। हाँ तो बस अच्छा, ये हमारे उनका विचार, किरण जी का विचार। वार्ड नंबर 2 में सामुदायिक भवन का निर्माण का है, चंद्रेश्वर नगर त्रिवेणी कॉलोनी में, जो जर्जर अवस्था में तोड़कर 2 मंजिला बनाया जाना है। निर्माण समिति का हमने पहले बजट पास कर दिया कि स्वीकृति की दशा में और बजट उपलब्ध था, दोनों की स्थिति में हम करेंगे। ठीक है रूपा जी। अच्छा, उसके बाद आपका है हनुमान मंदिर के पास बाउंड्री वॉल और बच्चों खेलने में चारबाग के बरात घर का निर्माण, बरात घर का भी निर्माण संबंधी सिविल वर्क जितने हैं वो आप सब सहमत हैं उस पर, सारे वार्डों में उसको हम यहाँ पर प्राथमिक का सिद्ध करेंगे। बैठ जाइए। प्रियंका यादव जी है वार्ड नंबर 3, आपका भी वही है, सारा कंस्ट्रक्शन का ही है, गुजर नोटियाल जी का है, सिंगल लाइन का है। ये सिंगल लाइन मैडम हम नहीं डालते हैं, लेकिन हम ये जो प्रपोजल है ये स्वीकृत नहीं है। हम यहाँ सदन से जो है आपका प्रपोजल जो है किस स्थान पर भेजेंगे, ठीक है, तो क्योंकि मैंने नहीं किया ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा। धोबी गार्ड, नाली रोड निर्माण, सिंगल लाइन, मकान निर्माण, ये सब आपका वही है। नाला टेपिंग, वार्ड नंबर 5 में प्रजापति जी का कुमारवाड़ा की सामुदायिक कुमारवाड़ा की पूर्ण मरम्मत रंग रोगन सुख समिति से रजिस्ट्रेड समिति को दिए जाने पर चर्चा। निर्माण पे तो सभी का हो गया है, और जहां तक समिति देने की बात है वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेड समिति को दे दिया जाए। वैसे अभी तक जो है किसके माध्यम से संचालित हो रही है? अभी तो हमने उनके तरफ से वार्ड मेंबर को देते हैं। अब वार्ड मेंबर की पेशेंट होता है कि उनके क्षेत्र में काम होते हैं, वो अपने आप देख रहे तो लेकिन आप चाहते हैं कमेटी को दे दें। समिति है ना लोकल, यदि समिति को देनी है तो आप समिति को दीजिए, सभी वालों का जैसा होगा, लेकिन समिति बनानी पड़ेगी, कौन रहेगा क्या रहेगा फिर वो होगा। पूरा उसका हम पूरे साल जो होगा पूरा नोट करेंगे कि क्या वो करेगा क्या नहीं करेगा, क्या हम करेंगे, पूरे नोट के साथ दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, किसी प्राइवेट या किसी समिति को देते हैं तो हमें अपनी संपत्ति को सुरक्षा भी देते हैं, एक चीज देख के देना है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमा पहले ही चल रहा है तो वो कब्जा कर लेते हैं। तैयार हो रहा है, उसमें हमारा एक अनुमान तैयार होगा,
कि अगर कोई किसी कहीं पर भी किसी भी चीज में कोई त्रुटि पाई गई हाँ। तो उसी समय से सरकार दूसरों से आगे कोई भी मतलब कोई भी ऐसा अपने संपत्ति को कहीं किसी को भी देना है, कोई भी ट्रस्ट बना लिया, कोई ऐसा चीज बना लिया, उसको बहुत ध्यान देने वाले बात। हम लोग 40 लोग आप एक में इसलिए हम लोग संपत्ति के रखवाली करने आए। इसका सब कुछ आय बढ़ाना है, बहुत सारे काम है। आते ही मैंने कहा कि चर्चा बिल्डिंगों को बनाना है, आय बढ़ाना है, ये सब चीज हम लोगों ने देखना है। इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसे ट्रस्ट को लेते दिया संपत्ति को तो हमें दिक्कत होने सर, उसके बात पे ध्यान रखना। अध्यक्ष मान्य आप रहेंगे, सेक्रेटरी साहब रहेंगे और हम लोग उसमें देखभाल करेंगे, संरक्षक हम लोग रहेंगे। हम उस पर कोई ऐसा अधिकार नहीं रखेंगे कि उसमें वो कुछ भी कर सके। अगर वो पेंट फुटाई भी रहेगा पहले हमसे परमिशन लेगा, पर देख रेख के लिए कि ऐसा ना कि हमेशा भी जाओ पार्षद से चाबी ले आओ, पार्षद की सफाई करा दो, या हो इस चीज से बचने के लिए हम चाह रहे हैं समिति को देते। सदन इस पर चर्चा कर ले। जो प्रस्ताव उनका है, उनका कहना है कि कोई सामुदायिक भवन है जो अभी तक हम लोग नगर निगम चला है, नगर निगम अपना एक तरीके से अभी तक इसलिए चला रहा है कि पार्षद जी को उसका एक तरीके से जिम्मेदारी दे दी है कि आप करें, और वो अपनी तरीके से चला है। उनका कहना है कि पार्षद जी या हम सब लोग एक कमेटी बना लें और कमेटी के माध्यम से उसका संचालन करें। अब ये कितना आपको ठीक लगता है देख लीजिए। उसमें केवल नेगेटिव भेज जाएगा, पॉजिटिव संचालन तो हो जाएगा, लेकिन जब 4-5 साल बाद उसको दूसरी समिति को ट्रांसफर करना होगा तो वो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, कोई घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पार्षद का एक सब कार्यकाल है। पार्षद तो होता है दूसरे को आ जाता है। एग्रीमेंट में जब उससे एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें सारी चीज खोल दी जाए कि भाई अगर उनसे लेने हुई तत्काल प्रभाव से ले सकते, उसमें कोई उसका ऐसा अधिकार है ना सर। तो देख रहे मेंटेनेंस लगाई फिर ताला लगा दे, खोल दे, बंद कर दे, कुछ चीज के लिए तो उसको मालिकाना अधिकार है। आदमी ना मेंबर हो, पार्षद मेंबर हो, ऑटोमेटिकली नया पार्षद में वो मेंबर हो जाएगा। जो एग्रीमेंट निगम से होगा ना, एग्रीमेंट हमारी पार्षद की संपत्ति नहीं है, संपत्ति निगम की है, संपत्ति निगम की है, निगम अधिकार रहेगा पार्षद की संरक्षण ऐसा लोगों का अगले बार विचार करना अच्छा रहेगा ना। ऐसे लोगों को आगे रखो, अभी तो अभी आप जरा क्लियर अभी क्या हो रहा है, संपत्ति खराब ही लगेगा, टूट फूट हो रही है, आज भी उसकी पंक्तियां उसका सुधारना है। मैं खाली मैं उस दृष्टिकोण को बोल रहा हूँ कि उसकी सही हमारी संपत्ति है, उसमें गार्डन मिल जाए वो उसकी सही है। नहीं आपके संपत्ति है तो आपके पास चाबी है, आप दूसरे को चाबी दे रहे हैं, बहुत दिक्कत है। मतलब आपका संपत्ति है तो आपके पास चाबी है। जितने समुदाय जिसके भी एरिया में तो लगभग आज पार्षद लोग देख रहे हैं, उसका देख रेख कर रहे हैं, या हमारे वहाँ पे जो भी कभी मिथुन लगाता है या कोई ऐसा कोई काम होता है सुख दुख का तो बात करते हो, तो उन चीज से का आदमी दूर हो गया। ये हर समस्या है। अभी वहाँ पर स्थिति है, शादी में यूज हो गया, हर चीज के लिए यूज हो गया, लेकिन 1 रुपया उसका चार्ज नहीं होता। और सफाई भी कराना हमें आते हैं, अपने कर्मचारी को हम भी बोलते हैं, अगर मैं उसमें चार्ज लगाऊंगा तो सीधा डायरेक्ट 5 रुपये की बात आएगी, किसी में कोई बात हो। अपने क्षेत्र में अगर तुम्हारे समुदाय के अंदर तुम डायरेक्ट चार्ज लगाने लगे तो आप लोगों को बात आती है, अगर कोई समिति को निर्णय लेगी तो चलो ज्यादा अच्छा है। मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूँ, मुझे और बनाना चाहिए। विचार आपका जो है सदन में रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इसको हम अगली जो बैठक होगी, क्योंकि ये विचार क्योंकि एक के निर्णय नहीं लिया जाना है, 40 वार्डों में जितने भी सामुदायिक भवन होंगे उनके लिए होना है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये आपका विचार आ गया है, हम सबके समक्ष रख दिया है। इसको अगले उसके लिए जैसे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है, अगली जो बैठक होगी तब तक के लिए, तब तक क्योंकि इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, जनता से पूछ लोगे और इसमें क्या हो गया, क्योंकि अभी तक आपके हाथ में चाबी है, आप करो कमेटी को दो। बहुत समझ रही है, बहुत का विषय है, नई बात होगी आप लोगों की समझ में भी आप बहुत समझना चाहता अभी कोई
बोला हमने। क्या करना है सही सब समिति से मैं तो चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे पास जो भी दूर सुनवाई कर रहे हैं या तो कांग्रेस देगा और समिति को देना है तो एमडी नियम से करा दे, ये ठीक है, ठीक है। सुनने को रखना है करना मैं तो सुनता भाई वो दूसरी समिति अच्छा लोग सुन नहीं रहे भाई, उसमें से जो समिति वहाँ तय करे ना उसका 10 फैसला जाना, जो समिति वहाँ पर सुन तय करे उसका 25% नियम मिलेगा। एक काम करते हैं ना, इसको विचार करने के लिए कमेटी बना देते, उसमें कुछ लोगों को उसमें हम किसी को कुछ मतलब पद दे देंगे, ये देखेंगे कमेटी इतने लोगों का कमेटी तय कर लेंगे तो सभी लोग तो है नहीं सुन रहा है मुझे जान नहीं होगा, नहीं बनेगा। कुछ अभी फिलहाल की व्यवस्था के लिए बोल रहा था, अभी क्या करना है या तो मुझे कर्मचारी व्यवस्था उसके लिए, ठीक है, कर्मचारी ताला खोलेगा, कर्मचारी रहेगा वहाँ पे, उसके लिए 2 कर्मचारी को दूर पड़ेगा, 2 कर्मचारी और मुझे लगवा दो तो करें उसके लिए। ऐसा है मुझे लगता है कोई चीज या तो पार्षद की समिति को देना चाहिए, एनजीओ कराएगा ना, आप इतने को देना तो आप लोग चाहते हैं आप लोग उससे जल्द से हर चीज पॉइंट डिस्कशन करके करें। अरे तुम अपना सुझाव दे दो ना, दे दिया मैंने साहब को, अभी नहीं पोस्टपोन नहीं कर रहे, प्रस्ताव पोस्टपोन कर रहे, मैं बोर्ड से चाह रहा हूँ क्या जो मेरी बात है उससे सहमत है कि वही तुम्हारी आवाज से सहमत है, सारा बोर्ड सारे 40 ठीक है सर, जब सहमत है बोर्ड हमारे एरिया में रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है, उसी वजह से करती है। ये रामलीला ग्राउंड का मुद्दा है। रामलीला ग्राउंड में अब पर्ची कट रही है, जो पिछले पार्षद थे तिवारी जी, कोई उसको देख नहीं रहा है। अभी तक नेम प्लेट उनकी लगी हुई है, अभी तक नेम प्लेट उनकी लगी हुई है। अगर तो पार्षद ही इसका मतलब होता है कि आगे हाँ ठीक है पार्षद ही देखेगा, तो उनकी अर्जी नहीं हो जानी चाहिए। जो पार्षद नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा, ये बताया जाए। मैं दिला दूँ आपको। अब पर्ची वगैरह कट रही है, शादियां हो रही है, पर्ची कट रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो हिसाब कौन देगा, हमें तो पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। नहीं राजू भाई क्या ही करो, निकालो तलवार रखे भाई भंडार जी के पास रखे। आगे भी बोलना चाहता हूँ, आगे अभी यहाँ पे खड़ा होंगे बाहर आके है ना।
चलिए, फिलहाल मैं हूँ नगर निगम ऋषिकेश में और पहली बैठक तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से सभी 40 निगम पार्षद जो वहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि हमें इस बजट की कॉपी पहले क्यों नहीं बताई गई, और इसी बात को लेकर जो है पहले हंगामा होता है, उसके बाद फिर लगभग लगता है कि मामला अभी भी हम फिलहाल वहीं पर हैं। आइए फिर आपको ले चलता हूँ अंदर सदन में क्या कुछ चल रहा है, देखते रहें और देखते रहें। धन्यवाद। ठीक है, तुम बाहर क्यों? समिति बना देते हैं 500 करोड़ की, 2 दिन बात होती है जो उसका निर्णय लेंगे कितना सर्व करना पड़ेगा, क्या सफाई करनी है, ऐसी एक समिति है कि यहाँ से आप लोग करते हैं वो सत्ता में लिखी जाएगी। आगे वोट के साथ वोटें भी आएंगे, कोई यहाँ तय किया है। समिति बनाई हुई है। सबकी समस्याएं अपनी हैं, उनकी समस्या जब आएगी तो पूरी, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं भी समुदाय जैसा जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाकी लोग कृपया जो है ध्यान मैं कह रहा हूँ जो अभी उन्होंने कहा वो संख्या 20 नहीं है, वार्ड नंबर 20 का, क्योंकि वो चर्चा में आगे चलो उसको दे देते हैं। वो मुद्दा आया था हमारा यहाँ, आपने शिकायत की थी, हमने वो जो समिति है उसके संबंध में अपनी था। बुनियादी आप बताइए, वो संपत्ति हमारे संपत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो इसलिए नगर निगम की संपत्ति के रूप में उसको नगर निगम की ओर से नहीं संचालित किया जा रहा है। सिर्फ ये इनका होता मैंने पार्टी जी आपको उनका बाकी के बच्चे हम पे चलते हैं, उस पर समिति बनाने के लिए समिति में वार्ड नंबर 5 का होगा 6 दो का नाम आ जाएंगे, वो हमारा सब सही है। वार्ड नंबर 6 में चेतन चौहान बीजेपी में है, हमने तो बहुत काम करवाया, एक साल में बहुत काम करवाया, आप हमेशा बोलते हैं आप करते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप देता हूँ, हो जाता है। हाँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी हाल में ही हमसे पिछले
है ये लिस्ट हमारे पास आ गई है 19 करोड़ 25 लाख रुपए का हमसे 5 करोड़ हमें एमएलसी में आए हमें सरकार पता नहीं थी हमने इन्वेस्ट उठा लिया मैं कह रहा हूँ सर ठेकेदारों के देने के लिए पैसे तो है नहीं हमारे पास आप 4 साल हो गए ठेकेदार 1 रुपया नहीं दिया आपने ठेकेदार को 4 साल हो गए ठेकेदार कैसे काम करेंगे आप मुझे भी तो बताइए कहाँ हो रहे सर कहाँ फंड में नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा आपको बताया हमने पिछले 1 साल में कम से कम 5 करोड़ रुपए का इसमें भुगतान कर लिया अब महंगाई बहुत है तो करेंगे धीरे धीरे बहुत हो गया हेलो ठेकेदार नाम से लेके और एम्स तक लाइट लगाई थी और सर ये अपना गढ़वाल विकास निगम से लेके और आरटीओ ऑफिस तक लाइट लगाई गई सर एक भी लाइट नहीं जल रही एक भी लाइट और सर नगर निगम के कर्मचारी उसे ठीक करने जाते हैं सर जी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं मैं बता दूंगा जी साहब की कोई गलती नहीं है उसमें जो अधिकारी को बोलिए ठेकेदार है पहले तो उसको बुलाया जाए जो वो 3 साल तक सर 2.5 साल हो गए सर उसको सर 3 साल का मेंटेनेंस पता एक बार मेंटेनेंस करने नहीं आया और कई जय साहब ने बोल दिया एसएन साहब ने जय साहब बोला कि आपने जय साहब बेचारे सही आदमी है अधिकारी को बुलाइए जिसने इसको पैसा दिया गया बस हमें तो ये है उसे जेल हो बस जेल होनी चाहिए सर एक भी लाइट नहीं जल रही है सारी बंद है वहाँ सिक्योरिटी दे दी सर बैकअप क्या है सर क्या करेंगे बताओ ये क्या करें चर्चा बताओ बेफालतू की बातें हो रही है और कुछ नहीं कर रहे आप तो हमारे पास मिले तो समाधान करना पड़ेगा तो चर्चा में आएगा उसमें कोयल ग्रांट से लेके वीरभद्र रोड के लास्ट तक 195 लाइटें लगी हुई हैं और वर्तमान समय में 20 लाइटें भी नहीं जल रही और मेरा पूरा वार्ड आस्था पथ जिसमें ओएनजीसी की लाइटें लगी हुई है दूसरी त्रिवेणी घाट से प्रारंभ होकर 4 नंबर गली तक आज एक भी लाइट नहीं जल रही विनोद रोहित जी यहाँ बैठे हैं इन्होंने अथक प्रयास किया 2 बार मुझे लोग रोज पिक डाल रहे हैं वो लाइटें बिल्कुल नहीं जल रही किसने लगाई है कौन उसको मेंटेन करेगा कोई देखने वाला नहीं है तो इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरी बाईपास रोड आरटीओ ऑफिस से लेकर के अमितराम कोने तक एक भी लाइट नहीं जल रही और लाइट नहीं चल रही है वो तो एक समस्या है ही है उससे बड़ी समस्या ये है कि नीचे जहाँ पे उसका कवर है वो कवर नहीं है नंगी तारे हैं आप जाकर के देखें और पूरा ये मुद्दा है इसमें या तो जलवाई जाए या हटाई जाए या तो हटाई जाए सबसे बड़ी बात तो ये है जब से उसने लाइट लगाई तब से लाइट चली ही नहीं और बताओ आप 83 पोल खड़े हुए वहाँ पर ऐसी कैसी लगे हैं वो मजाक वाला पैसा आप बेफालतू बस ऐसे ही कर रहे हैं बस मीटिंग कर दी बजट पास कर दिया कुछ नहीं कर रहे आप लोग सारा हमें गलत प्रेरित कर रखा आपने लोग हमें गाली देते हैं बाहर जाके लोग हमें देते हैं गाली कि तुमने पैसा खाया है पैसा खाया विजय सैनी ने आप लोगों को पैसा दिया और आप हमें परेशान करते हैं लोग हमें परेशान करते हैं यहाँ पर आकर सही बात है ठेकेदार है जो मोटा पैसा खिलाता है सारे अधिकारियों को
साहब बोलता है वो, आप अभी आज तक लाए नहीं। वो कहता है कौन होता है अधिकारी अधिकारी, मैं आऊंगा ही नहीं, मैं तो पैसा दिया हुआ। वो आता ही नहीं है। ये आप ही देख लो सर, 1 साल से आपको नहीं दिया है। सब लोग भूमिका नहीं दे रहे। मुझे जवाब दे रहे हैं। मुझे पता है। विषय है उस पर हमारा यूपीसीएल के साथ थोड़ा सा उसमें क्या था कि यूपीसीएल वालों ने जो खंभे थे वो हमारे ओएनजीसी वाला ये है कि वो बीच में जो उनकी लाइटें खराब होने को लगा तो विषय यहाँ पर आए हैं। एक तो कोई विजय सिंह सैनी का है और एक ओएनजीसी की द्वारा जो लगाई गई CSR मंदिर। ओएनजीसी ने यहाँ लगभग 22 करोड़ रुपए हैं, 21 करोड़ के लगभग जो है बजट यहाँ पे ले रहा है ओएनजीसी CSR, और उसमें 40 तो 20 गाड़ियां तो उन्होंने कूड़े के वाहन दिए उस पैसे में, और बाकी हमको दिया एक जो है कूड़ा लिफ्टिंग की मशीन है ना, और हाँ ये 3 चीजें दी, एक लाइटें दी, दूसरा 20 कूड़े के वाहन दिए और एक लिफ्टिंग की मशीन। अब वो गाड़ियां प्रॉपर चल रही, गाड़ियां बहुत अच्छी है, कंपनी से आई। जो लाइट लगी आस्था पथ पर और गौरा देवी चौक से लेकर के वो नहीं है। अब हाँ उसमें जो है ओएनजीसी ने नगर निगम से, नगर निगम को न तो 1 रुपया दिया, न हमारे यहाँ 1 रुपया आया, न किसी प्रकार की हमारी इसमें होती। हमको केवल ये पूछा गया शुरू में, तब मैं भी नहीं था यहाँ, मैंने फाइल देखी है कि हम आपके क्षेत्र में लाइट लगाना चाहते हैं, तो लाइट पर सहमति बनी, एनओसी दे दी गई। उन्होंने अपना आप अपने एक संस्था को उन्होंने काम दिया, उस संस्था ने काम किया। अब संस्था ने जो काम किया उसके बाद उन्होंने जैसी स्थिति में था वो हमको दे दी। अब हुआ क्या है इसमें कि जो चीजें खराब हो रही हैं वो लगातार हम लोग उनको इन्फॉर्म करते जाते हैं और वो लोग ठीक भी करते हैं। हमने उनको काफी बार नोटिस भी जारी किए हैं और उन्होंने ठीक किया है। आजकल जो उनकी टीम शायद काम कर रही है ना, आजकल भी वो लगातार काम कर रहे हैं। उनको लेकर के लोगों में काफी मतलब शिकायतबाजी भी हुई है। इस पर जो आपकी ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी एक केस गया है, वहाँ पे भी हम जवाब हमने भेजा है और कुछ जांचें भी हुई हैं कि किस तरीके से, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ रहा नहीं है। निगम ने नहीं किया, निगम ने अपनी लैंड को बताया कि आप हमारे क्षेत्र में लाइट लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। कोई आदमी कह रहा है मैं लाइट लगाना चाहता हूँ, मैं तो लगाऊंगा हमारे क्षेत्र में लाइट। अब इसमें कैसे लगाई वो जो लाइटें लगी हैं उसमें एनओसी नहीं दी है नगर निगम ने। नगर निगम ने कभी ये नहीं देखा कि वहाँ पे पहले से सिंगल आप पोल लगा हुआ, उसके 5 मीटर की दूरी पे एक लाइट और लगा दी। अभी आप कह रहे हो कि निगम की संपत्ति आय बढ़ानी है, आप निगम की संपत्ति को तो खुद ही वो प्रभावित कर रहे हो। ये लाखों रुपया खर्च रहे हैं आप, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च रहे हैं। आपसी तो सहमति ली गई थी ना लाइटों की, तो आपने सर वहाँ से लेके वहाँ तक जाना ऑलरेडी सिंगल आप पोल लगे हुए हैं, वो बंद है, वो आज भी ऐसे खड़े हैं, सफेद वादी है, उनको आज तक रिपेयर नहीं कराया गया। नगर निगम के खुद की अधिकारियों की कार्यशैली खराब है, किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं होता है। 1-2 लाख रुपए की फाइल बनवाने के लिए कोटेशन के काम के लिए 10 बार चक्कर काटने पड़ते। आप बात कर रहे हो सर आय बढ़ाने की, सबसे ज्यादा प्रभावित तो आप कर रहे हो निगम की संपत्ति को। आप लोग तो ऐसा और भी नियम मेरे पास, आप तब कैसे बनेगी? आप कैसे बनेगी? एनओसी तो करना आप हमारी ग्राम सभा है, आप कहाँ बना रहे हो? हम अपने मैं आपकी संपत्ति है, उसकी बात कर रहे हैं। सन 2022 का तहसीलदार के साइड में राइट सामने नोटिस जारी है अपनी संपत्ति को लेने, आज तक वो तो ली नहीं गई। आप एक एनओसी भी दे दो, मेरे गाँव में बहुत गरीब लोग हैं, मैं 50-50 गज के पट्टे काट देता हूँ। देखो जहाँ तक ओएनजीसी राइट का है, ओएनजीसी के यहाँ से जो आएगा प्रस्ताव तत्कालीन क्योंकि हम भी नहीं दे रहा, तब जो है एनओसी दी गई थी, उन्होंने लाइटें लगाई। अब लाइटें गलत लगी हैं, उस संबंध में कई जांच हो रही है, क्या कर रही है अब हमारे हाथ से बाहर सर एक ऑलरेडी लाइट लगी है, उसके बगल में ऑलरेडी एक लाइट
और जो बहुत साल उसने कैमरा सेव की है उनकी मेंटेनेंस है 25 दिन लाइनें सही होती आपने बोला क्या अब श्रेणी के बारे में बताओगे इसके बारे में इसके बारे में बताइए अरे सर इसके बारे में आप बताइए वो नहीं बताएंगे आई मास बच्चों आप नहीं बोलेंगे सर आप बताइए ना मैं भी आपको नहीं बताऊंगा सर निगम सब चल रहे हैं 5 साल की सर मेंटेनेंस शहरी में क्या काम नहीं की गई आप बताइए उससे आरसी क्यों नहीं काटी गई? उससे सर उसका सिक्योरिटी थोड़ी बेटर इसकी ढंग से बना ढंग से ये चीज चली बहुत है तो पोल लगा दी वहाँ जाने के कारण कुछ लाइटें वहाँ पे बंद है तो उसमें हनुमान मंदिर का है हनुमान मंदिर का मैं आपको बताता हूँ उसमें 2021 में लाइटें उसकी जो वारंटी थी वो वारंटी पीरियड 2021 में खत्म हो गया था उसके बाद हमारे पास नहीं था उसके बाद हमारे पास पैसा उसके लिए नहीं था नहीं वो बाईपास में ओएनजीसी वाला है बिल्कुल ओएनजीसी वाले से बात चल रही है और ओएनजीसी का जो कॉर्पोरेशन वाला है उससे बात चल रही है बकायदा वो कल आया था और वो उसने फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई नहीं था तो वो उसने भेजी है और वो कह रहा है कि वो उस लाइट को एक हफ्ते के अंदर ठीक है वो उस पर चल रहा है और बाकी जो आप यहाँ से कोयल घाटी से और हनुमान मंदिर तक का कह रहे हैं उसमें 2021 में उसकी वारंटी पीरियड खत्म हो गया अरे कोयल नहीं है उसका बताना कोयल घाटी वो 2019 में उसका टेंडर हुआ था भाई साहब वो हमसे दूर का मामला है 2021 में उसका वारंटी पीरियड खत्म हो गया था उसके बाद वो नगर निगम ने अपने हैंड ओवर करी और अभी जो जितने हमारे पास पर्याप्त संसाधन है उसी से ही हम उसको लाइटों का रिपेयर कर रहे हैं नहीं वो बना रहे हैं वो लाइटों का अभी हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है जो आप बता रहे हैं पूरे गाड़ी तो आप होने वाले बोल काम तो अच्छे कर बस घर तो ला के मेरा विषय होना है क्या आप बता रहे थे कोई गाड़ी से लेकर कोई यूपीसीएल को वो यूपीसीएल से उसमें वार्ता चल रही है तो यूपीसीएल वालों ने कहा कि वो पोल काटने के कि हम पोल काट के छोटा कर दें और छोटे करने के साथ साथ जितनी भी लाइटें को उनको सुचारू करके हमको हैंड ओवर कर दें तो उसके लिए उनके साथ एक मीटिंग है उसको करवा दिया जाएगा एक हफ्ते में करवा मैडम जो आपके बाढ़ वाला विषय है वो ओएनजीसी वाले जो ओएनजीसी वाला है उसमें मैडम क्योंकि वो ओएनजीसी में लगाए थे उनके 6-7 फंड से कल फाउंडेशन में लगाए थे तो मैडम वो उनके जो ग्रुप में सम्मानित पार्षद है उनका जो प्रस्ताव है उनके द्वारा किसी को करंट लग गया क्या करेंगे मैडम वो एक्सटेंशन कर रखे हैं उसमें करंट लगे इसीलिए उसका रनिंग चैनल बंद कर रखा है आपकी सहमति नहीं है तब तक उसको ऑन नहीं करेंगे बाकी उसके आसपास वाले वो हमने जाना सुनो
चलिए आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बिल्कुल हंगामा हो रहा है। कोई कह रहा लाइट नहीं है भाई साहब, कोई कह रहा लाइट नहीं है, कहीं लाइट के खम्भों पे टेपिंग नहीं है, कहीं करंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है। और ऐसे ही करंट जब हमारे पार्षद लोगों के अंदर होगा, आम जनता के अंदर होगा, तब जाके शायद कुछ हो पाएगा। क्या कहीं नहीं है, घर से ला रही थी लो इनके बाद की ताकत खिलाने की। हाँ ये खिला सही है। ऐसे बात मैं अच्छी बात है। उसको बोले दिखा ऐसे जाओ ना, ऐसे ले जाओ, बोले मैं समझ लिया हमें तो नहीं दिया बैठ नहीं कितनी लौट गई मैम 8 नंबर वार्ड नंबर 8 श्रीमती माधुरी गुप्ता। क्या कह रहा बाहर की व्यवस्था मंदिर में रेडिंग लगाने की व्यवस्था, पानी की सीवर व सड़कों की साफ सफाई, दवा छिड़काव, सामुदायिक केंद्र के निर्माण से वार्डों में सड़कों का निर्माण व गड्ढे बनाव के लिए है नहीं 1 घंटे में कमेंट के कमेंट बहुत जिससे महापौर जी ने भी अपने ऑफिस से तुरंत फोन किया था कि वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या हो रही है, तत्काल जाकर पार्षद का नंबर दिया था कि आप कांटेक्ट करें। अभी तक किसी का कांटेक्ट मतलब कॉल नहीं आया कि पानी की समस्या। और कल भी मैंने महापौर जी कार्यकर्ता मिले थे, तभी मैंने उनको तुरंत दिखाया मेरे पानी के लिए फोन आ रहा। मैंने फोन किया, वो कह रहे ऐसा आपको फोन करो, यही साहब को फोन करो, इसको फोन करो, किस किस को फोन करें पानी के लिए। मेरे घर के बाहर इतने लोग खड़े हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मैं भी तो जनप्रतिनिधि हूँ, जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि पानी नहीं आ रहा है, निगम के पास सुविधा ही नहीं है पानी की। कोई कर्मचारी सही से जवाब देने के इच्छुक ही नहीं है, कोई सही से जवाब दे, हम किससे उम्मीद करेंगे? पानी वाले विषय के संबंध में अवगत कराना चाहते हैं। सरकार को पता है पूरा दिन कल लाइट नहीं थी, दोपहर बाद लाइट आई है। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा यहाँ की समस्या ये अब टाइमिंग दूसरी जगह का है, और दूसरी जगह का है तो वो लोग कहाँ जाएंगे पानी के लिए जिसका टाइम खत्म हो गया। माधुरी गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया बात बोला कि सभी स्थान के काम में इसलिए हम पैरवी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो आप सबके स्वर मुद्दे पर बात करें। कुछ चीज है जो निगम के अंदर नहीं आता, वो निगम के बाहर, उसको पैरवी कर सकते, बोल सकते, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था करो। अरे छोड़ बैठक में आप बैठेंगे, वो बाहर के लोग क्यों बैठे? उसको जाओ, आप बैठ लो, उसके बाद उनका बैठक करा सकते। बोल बैठक में क्यों आएगा? जन समस्या है ना, जन समस्या सारे विभागों से जुड़ी हुई होती है ना, सारे विभागों के अधिकारियों को अरे
ये तो पिछले के लोगों को बताएंगे, सरकार को पिछले को बताएंगे ना। आप क्या हुआ ये बताएंगे, वो थोड़ी नहीं हमारे काम है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ नगर निगम द्वारा कोई भी सिद्धि नहीं लगी जाती, ठीक है ना। तो आप संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे ना। अब इन्होंने जो इन्होंने वहाँ रखे ना 5 चिन्ह दिया है, अगर कर्मचारी आपका अधिकारी हो गए तो आप उनको अपना कराते ना। आपकी वारंटी बदला हो जाता, ये आपको देते, आप उनको नहीं कराते। अच्छा आगे अब ये जितने विषय है ना, इसमें अलग से सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाएंगे। धन्यवाद। नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मेरे यहाँ आंगनबाड़ी का सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ काम शुरू हो गया, लेकिन मेरे पास किसी की सूचना नहीं आई, कोई लिखित में कुछ नहीं आया। आप यहाँ मुझे बुलाया गया कि आपके यहाँ बाहर से काम हो रहा है, आप देखिए आके। पहले उन्हें सलाह मशवरा करना चाहिए था, ऐसे डायरेक्ट काम किस बात की जनप्रतिनिधि है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, इसमें क्या होगा। आप वो तो यहाँ होंगे जो यहाँ पर मेरे यहाँ वार्ड में जो सामुदायिक भवन बन रहा है, उसके लिए तो यहाँ पर होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। नहीं बता रहा इस बार कि यही किसी को बताया नहीं रहा। निर्माण कार्य से संबंधित अपनी मनमर्जी से काम हो रहा है, ऐसे कैसे ऐसे अपने आप लोग शांति से सुने, बहुत सारा सुझाव आ गया। आप लोगों ने इतने बात बोल दिया, सभी विभाग के लोग आते तो आप लोग ये बात सब रखेंगे। मुझे एक झाई की जवाब लाइन सड़क के बाद तो करो, केवल मुझे बता। अगर सारे विभाग के लोग आ जाते तो क्या आप लोग मीटिंग करते, हमारा प्रोट चल जाता। आप ये सब विषय रख लो, सारे विभागीय लोगों को बुलाएंगे और सब अपने पूरा करो और सबके बीच में आप बात करो, सबको बुलाएंगे। होली बात सबका अधिकारी को बुलाएंगे और बुलाए। अभी केवल विषय को लेकिन मैं बात मान रही हूँ, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तब छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आप सामुदायिक भवन के बारे में मुझे जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और सबसे पहले मैंने 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल पहले सामुदायिक भवन का यहाँ पर अपना एक प्रस्ताव दिया था, जिसके बारे में कोई मतलब मुझे जानकारी नहीं है, वो मुझे बात हो रहा है। अभी बता रहे हैं कि अभी आपको बुलाया जाएगा, अभी उसका उद्घाटन होगा। आपके उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब सबकी जानकारी है, मुझे उद्घाटन नहीं है, आप आइए बुलाइए या नहीं। कुछ भी काम कर रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए या नहीं, बताइए। घटिया निर्माण कर देंगे, उसमें पार्षद को बुलाया जाएगा। जब ये घटिया निर्माण हो जाएगा तब पार्षद को बुलाया जाएगा। एक किसी भी काम में जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसे बुलाने का अधिकार है। आप निर्माण कार्य करें, क्यों नहीं बुला पार्षद को, ये तो गलत बात है ना। वो उल्टा सीधा बुलाया मेरा कहना यह है कि कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम यदि किसी के वार्ड में हो तो उस पार्षद को पहले पूर्व में जानकारी होनी चाहिए कि मेरे वार्ड में ये काम होना या होना है। चाहे वो निर्माण से संबंधित हो या किसी भी तरीके के परेशानी हो, बिना पार्षद की जानकारी का काम न हो। नहीं ये सब कब से आया बताइए, कब से चल रहा है काम आप बताओ ना, कब से काम चल रहा है। अभी 10-15 दिन से शायद काम चालू हो गया, टूट चुका है। अभी हुआ क्या है, टूट चुका है पूरा, वहाँ वो भवन जो पहले था पुराना वो टूट चुका है जी, बिल्कुल काम शुरू हो चुका है। आप जो करवा रही हूँ हमें बुलाया था, लेकिन जितना बुलाने का फर्ज था उन्होंने नहीं बुलाया। आपको बुलाया, जिन्होंने ज्ञापन दिया होगा, जिन्होंने अलग से डीएम से डायरेक्ट उन्होंने कराया, लेकिन जो
लंच यहाँ आ चुका है। उनको बिल्कुल यही पता जाना है। बहुत ही सुंदर से थैले में देखिएगा आप, सुंदर से थैले में सुंदर सा स्वादिष्ट लंच। आपको सभी गाँव लगभग निर्माण सभा दिए हैं, सभी गाँव निर्माण सभा दिए हैं। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं हो से हो केवल आप बताओ केवल सोशल मीडिया को बढ़ाया जाए और सोशल मीडिया बेगम भी अपराध की लोगों को समाज संसार करना चाहिए। ये सभी काम विचार भी है हमारे होने वाले। बाकी लोग घर ध्यान से सुनेंगे। ये मैडम इसमें जो वेतन बढ़ाने का आपने लिखा है और उसको कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए, जितना हमारे ढांचे में तय है उसके अनुसार जो खाने थे वो भरने का काम कर रहे हैं। और जो कर्मचारी ने वेतन भेजने हैं नए वेतन कानून के आधार पर हमने टेंडर आमंत्रित किया है और कर्मचारियों की संख्या 4000 से अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा ये पहले जो सफाई कर्मचारी है ना, हमारा नगर निगम क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है। जो सफाई कर्मचारियों को देखते हुए ना जो सफाई कर्मचारियों की 4000 से अधिक की मंजिल की संख्या में हो जाएगी। और जो पदोन्नति है उसके लिए जो है उनकी बहिष्कार सूची बनाई जा रही है। फांसी के कार्रवाई कार्य को देखते हुए उनके ना अच्छे एक प्रस्ताव आ रहे हैं ना, हो गया बस। जी हाँ जी, समय नंबर का प्रसन्नता स्वामी स्वर्गीय श्री सब दिखाना है ना ये। शर्मा महाराज जी के नाम पर बहुत आने तूफान के कारण हट गया तो वो लगाया जाए। ठीक है, इसकी सहमति ठीक है, ठीक है। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है लंच ब्रेक का और फिर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। भैया चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है लंच ब्रेक का और आपने देखा है किस तरह से हंगामा हो रहा है। कोई कह रहा पानी नहीं आ रहा है, कोई कह रहा लाइट नहीं है। लाइट जहाँ लगी भी है, जो खंबे लगे हैं उनमें बिजली नहीं है और कुछ खंबे ऐसे भी हैं जिनमें नंगी तार लगी पड़ी। बताइए इनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि कहीं ये एक टेप तक उसमें लगा सके, तो आखिर क्या होगा इस केस का। थोड़ी देर में फिर लाइव दिखाएंगे आपको, आप घर बैठे मजा लीजिए क्या कुछ हो रहा है। उद्धम देखिएगा आप। धन्यवाद।